दोस्तों, आज 11 मई 2025 को यह वीडियो आपके सामने आया है। आज से ठीक 19 दिन पहले भारत की आत्मा पर, भारत के पराक्रम पर एक दुस्साहसिक हमला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे। मैं कश्मीर के पहलगाम और पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की बात कर रहा हूँ। नापाक पाकिस्तान के आतंकियों ने हमारे 26 पर्यटकों को मौत की नींद सुला दिया था। अब आप देख ही रहे हैं कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान और वहां पल रहे आतंकवादियों को किस तरह तबाह कर रही हैं। सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज हमें इसकी जानकारी दे रही है। हमारी सेना की वीरता और बहादुरी जग जाहिर है। इस समय दुश्मन पाकिस्तान से जो युद्ध चल रहा है वह हमारी लाइव मेमोरी है दोस्तों। लेकिन हमारी सेना में ऐसे ऐसे पराक्रमी योद्धा हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हैं। वीरता भारत की मिट्टी का अद्भुत गुण है। मैं एक ऐसे ही वीर सेनानी को यहाँ याद कर रहा हूँ। दोस्तों, यह बात तब की है जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों का शासन था। काजी मोहम्मद फारूक ब्रिटिश सरकार में कोतवाल थे। उनके यहाँ 15 जुलाई 1912 को एक पुत्र का जन्म हुआ। उन दिनों काजी मोहम्मद बनारस के कोतवाल थे। उनका पुत्र तब 13 साल का किशोर हो चुका था। मतलब यह बालक उम्र में मुझसे छोटा था दोस्तों। मैं इस समय 16 साल का हूँ। तो एक दिन हुआ यह दोस्तों कि यह किशोर किसी काम से घर से निकला था। रास्ते में बनारस की गली में इसे लोगों की भीड़ दिखाई दी। मैं आपको यह और बता दूं दोस्तों कि यह बालक थोड़ा हकलाता था, लेकिन अपनी इस कुदरती कमी पर उसे कोई झिझक नहीं होती थी। इस बालक ने हकलाते हुए ही लोगों से पूछा, क्या हो गया? लोगों की भीड़ जो सिर्फ तमाशबीन थी, इसके हकलाने पर पहले तो हंसी और फिर बताया कि एक बच्चा कुएं में गिर गया है। किशोर को बहुत गुस्सा आया। लोग सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। कुएं में 5 साल का बच्चा अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। थोड़ी देर बाद वह पानी में डूबकर अपना दम ही तोड़ देगा। दोस्तों, इस 13 साल के लड़के ने लोगों से कहा और चिल्लाकर कहा कि तमाशा मत देखो, एक लंबी रस्सी का इंतजाम करो। इतना कहकर यह किशोर कुएं में कूद गया। बच्चे को इसने कंधों पर बिठा लिया। फिर रस्सी के सहारे वह बच्चे को लेकर कुएं से बाहर आ गया। दोस्तों, इसे कहते हैं वीरता या बहादुरी। काजी साहब के इस लड़के का नाम था मोहम्मद उस्मान। उस्मान ने यह तय कर लिया था कि वह सेना में अधिकारी बनेगा, जहां उसे अपनी वीरता दिखाने के खूब मौके मिलेंगे। बाद में वह सैन्य अधिकारी चयन परीक्षा में कामयाब रहा। मोहम्मद उस्मान का सैन्य परीक्षण इंग्लैंड में हुआ, पोस्टिंग भारत में ही हुई। सेना में रहते हुए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के सामने कई ऐसे अवसर आए जहां उनकी वीरता ने परचम लहराया। समय आगे बढ़ा दोस्तों, और फिर हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो गया। अब मोहम्मद उस्मान भारतीय सेना के ब्रिगेडियर कहलाने लगे। धर्म के नाम पर अलग हुआ पाकिस्तान उस्मान साहब की वीरता को अपना बनाने की सोचने लगा। उसने ब्रिगेडियर साहब से कहा कि आप मुसलमान हैं, पाकिस्तान आ जाइए, हम आपको आर्मी चीफ बना देंगे। उस्मान साहब ने जवाब दिया कि देश जन्म से हासिल होता है। मेरा जन्म भारत में हुआ है, भारत ही मेरा देश है, मैं यहीं का हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान शुरू से ही भारत के प्रति नीचता और गद्दारी करता रहा है। 1948 में ही उसके सैनिकों ने छद्मवेश में कश्मीर की तरफ से भारत पर हमला कर दिया। कश्मीर का हड़पा हुआ हिस्सा पीओके आज भी हमें टीस देता है। खैर, उस युद्ध में झांगड़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कमान में युद्ध लड़ा जा रहा था। यकायक और धोखे से पाकिस्तानी सेना ने खतरनाक हमला बोला। ब्रिगेडियर उस्मान को सैनिकों सहित पीछे हटना पड़ा। लेकिन पीछे हटने के साथ ही उन्होंने संकल्प लिया कि झांगड़ हर हाल में फिर से जीतना है। 3 महीने बाद ही ब्रिगेडियर साहब ने फिर मोर्चा संभाला। नौशेरा में भयंकर लड़ाई हुई। दुश्मन सेना के 1000 सैनिक मारे गए और 1000 घायल हुए। भारत के 33 जवान शहीद हुए और 102 घायल। इस जंग में ब्रिगेडियर को नया नाम मिला, नौशेरा का शेर। उस्मान साहब बुरी तरह घायल हो चुके थे, फिर भी उनका संकल्प था कि जब तक झांगड़ नहीं जीत लूंगा, बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। जल्दी ही वह दिन भी आया कि जब झांगड़ पर भारत का झंडा लहराने लगा। इसके बाद ही ब्रिगेडियर साहब ने अंतिम सांस ली। दोस्तों, झांगड़ पर आज भी तिरंगा लहरा रहा है और हमें याद आते रहते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। तो ऐसे ही वीर सपूतों से भरी हुई है, सजी हुई है हमारी सेना। सेना जिंदाबाद, जय हिंद। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।